हेलो यूट्यूब फैमिली, शगुन सीज के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। छठ तो खत्म हो गया, पर छठ का व्लॉग भी तो डाला था। हम लोग बिहार के लोग ना, जिसके यहाँ छठ होता है उसके लिए इतने बिजी होते हैं ना कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि पूजा पाठ और घर के काम के अलावा कुछ और भी कर सके। और यहाँ पे अभी देखा कि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए वो खड़े थे। और यहाँ पे मैं बाबू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ अंकल जी के साथ। क्योंकि अंकल जी गाड़ी चलाते हैं, मैं गाड़ी वाड़ी नहीं चलाती, मुझे नहीं आती चलानी। और ये बाबू को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ। और ये नहाए खाए का दिन है, मतलब छठ का पहला दिन। तो उस दिन क्या होता है कि जो पर्व करती है वो अंदर, जैसे जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ पे शुद्ध खाना बनाती है बिना लहसुन प्याज का, जो पर्व त्योहार में बनता है, मतलब छठ में बनता है। और बाहर जैसे क्या होता है ना कि अंदर में उतनी क्वांटिटी नहीं बन पाती है, और पूरी फैमिली के लोग होते हैं, और फैमिली में जितने लोग होते हैं जिनको जिनको आपने इनवाइट किया उनको भी खाना पीना देना होता है। तो जितना पूजा वाला बन जाता है वो अंदर का कहलाता है, भीतर का कहलाता है। और जो और लोगों को खिलाना होता है ना, सेम चीजें हम लोग बाहर बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। तो उसी की प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन बाबू के स्कूल की छुट्टी नहीं थी तो स्कूल पहुंचा दी। तो बाबू को स्कूल छोड़ के मैं घर लौट गई थी, और जल्दी जल्दी मैं मतलब तैयार होने चली गई, क्योंकि मुझे बाहर का भी खाना बनाना था, कि गेस्ट भी आने वाले थे, मतलब बुआ जी आने वाली थी, फूफा जी आने वाले थे। फूफा जी तो नहीं आए, लेकिन हाँ बुआ जी थी, तो और भी लोगों के लिए खाना वाना बनाना था। तो यहाँ पे मैं चना दाल, कद्दू, इसको कद्दू भात बोलते हैं, मतलब जिस दिन जो नहाए खाए होता है ना उसको कद्दुआ भात भी बोलते हैं। तो उस दिन क्या बनता है कि कद्दू की सब्जी भी बनती है अलग से, लेकिन इसका जो स्पेशल होता है ना वो कद्दू और चना दाल का, वो चना दाल की सब्जी और दाल जो करी वो वही होता है। वो खड़े मसाले में बनता है बिना लहसुन प्याज का। और टमाटर भी, हम लोग टमाटर भी नहीं डालते पूजा पाठ की चीज़ों में ना, टमाटर नहीं डालते। हालांकि जो मैं बना रही हूँ उससे पूजा तो नहीं होने वाला था, लेकिन हाँ जो अंदर का खाना बनता है वही बाहर बनता है। तो यहाँ पे हरी मिर्च, खड़े मसाले ले लिया, अदरक ले लिया, और सरसों तेल बनाऊंगी। अंदर का जो खाना बनता है जो पूजा के लिए चढ़ता है वो घी में पूरा बनता है, और बाहर मैं सरसों तेल बनाती हूँ, कोई रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो वैसे कुछ ज़्यादा ही भारी काम नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ में ना देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बाबू को स्कूल छोड़कर ना भागते भागते आई थी। और लौकी वगैरह काट लिया, बहुत इजी होता है ये तो, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, मतलब ये 10 मिनट के अंदर बन जाता है। लौकी काट लिया था चौकोर चौकोर। चना दाल हल्का धो कर भिगो लिया था, मतलब उसको कोई भिगोना नहीं होता है, पर धो के रख लिया था। और ये कुकर में सरसों तेल डालकर, खड़े मसाले का तड़का डालकर, और तेज पत्ता भी रखी हुई, अदरक रखी हुई, वो डालकर बनाऊंगी। और इस दिन का जो खाना होता है ना, जो पर्व त्योहार का खाना, तो ऑब्वियसली अच्छा बनता है। डेली के खाने से अच्छा, कहते हैं ना पर्व त्योहार के नाम पे आप जो भी खाना बनाओगे ना बहुत ही बढ़िया बनता है, टेस्टी बनता है। वही चीज़ आप रोज के खाने बनाओगे ना तो उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो यहाँ पे बस वही सरसों का तेल डाल दिया था और सारी चीज़ें डाल दिए थे तड़के वाली, और कुछ नहीं करना था। उसमें हल्दी, लाल मिर्च डाला था, और कद्दू डाल के, कद्दू मतलब लौकी, हम लोग बिहार में इसको कद्दू, अब मैं कद्दू ही बोलती, मैं कोई लौकी वौकी नहीं बोलती, मेरे मुंह से कद्दू ही निकलता है। तो सब कुछ डालकर, चना दाल डालकर, बस वही जैसे दाल बनाते हैं ना वैसे बनाना होता है। तो बस यहाँ पे इसकी मेकिंग तो मैंने दिखा दिया, आगे के व्लॉग आप एंजॉय करिए। और इसके बाद बचका बनाना होता है, बचका मतलब पकोड़े बनाती हूँ, वही लौकी और आलू के पकोड़े बनाती हूँ। और गोभी गोभी की सब्जी बनती है या गोभी के पकोड़े बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आज गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़े, और ये कद्दू का जो स्लाइस स्लाइस करके उसके पकोड़े बना रही हूँ। दुनो बेरा लेके अरघिया सूरज गोहराइब हो। दुनो बेरा लेके अरघिया सूरज गोहराइब हो। बुधिया में हुई है बलकावता कोसिया भराइब हो। गोदिया में होई
हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, मैं आलू का भुजिया ही बनाई थी, सिंपल आलू का भुजिया। आलू को छोटे छोटे पीस में काट कर सरसों तेल में मेथी का तड़का, मेथी और मिर्च का तड़का लगाकर उसमें आलू फ्राई कर लिया, हल्दी और मिर्च डाल के। वो सूखी वाली आलू भाजी होते हैं ना, वो आलू का भुजिया वो बनाया। और फिर आलू का भुजिया बनाने के बाद पकौड़े की बारी। पकौड़े मैं सबसे लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि सब कुछ काम होने के बाद उसे बस तलना रहता है। तो बेसन में मैं नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर ही डाला था और कुछ नहीं डाला था, और लहसुन प्याज तो डाला नहीं था। और ये आलू के स्लाइसेस और लौकी के स्लाइसेस कर लिए थे। और देखिए ऐसे मैंने पकौड़े, इतना बेसन इतना गाढ़ा रखती हूँ ताकि वो पतला भी ना रहे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहे। तो मैं धीरे धीरे करके डालती हूँ, क्योंकि सब कुछ रेडी हो जाता है ना, तो जब लोग खाने बैठते हैं तो गर्मा गर्म इसको तलते जाओ तो सही रहता है। और एक बार ये छान कर रख लो तो बस डालना ही होता है और वेट करके छान कर निकालना ही होता है। छठी मैया सुनी है गोहार का भजन बजावाईब हो। छठी मैया सुनी है गोहार का भजन बजावाईब हो। गोदिया में हुई है बलकावा का खुशी। खाना तैयार हो गया था, चावल, कद्दू आलू का दाल, आलू का भुजिया और पकोड़े। और यहाँ पे मैं बुआ जी को छोड़ने जा रही हूँ, घर वापस जा रही है। वो माँ को हेल्प करने के लिए आई थी, जहाँ पे पूजा हो रहा था, पूजा का खाना बनाने के लिए रोज़ बेचारी अप डाउन कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनको छोड़ देती हूँ। वैसे भी कोई भी गेस्ट आता है ना तो मैं या ये छोड़ने जाते हैं, कि माँ तो अभी चल नहीं पाएंगी, तो मैं छोड़ने गई थी। और ये थोड़ा सा वो हो रही थी, रात में ना ये कैब आई थी तो मिल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं इनको कैब पे चढ़ा रही थी और बोल रही थी कि आप सेफली चले जाना और वहाँ जाकर फ़ोन कर देना। तो वहाँ जाके मतलब इन्हें फ़ोन किया था, तो मैं यहाँ चढ़ा के वापस आ गई। और देखिए मैंने ये थाली बनाई थी, चना दाल चावल और कद्दू वाली सब्जी। हाँ, चटनी, हरी चटनी बनाई थी, धनिया पत्ती की, हरी मिर्च और नींबू डालकर चटनी बनाया था। टेस्टी खाली के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए।